और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर रहे, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ की सड़कों पर मंगलवार को जो मंजर दिखा, उसने बीजेपी विरोधियों के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष के रुख के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी नारी शक्ति के नारों से गूंज उठी। बीजेपी और एनडीए के इस प्रदर्शन को अब का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। ये कोई साधारण मार्च नहीं बल्कि महिला जनाक्रोश मार्च था। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से शुरू हुआ ये कारवा जब विधानसभा की ओर बढ़ा तो मानो भगवा समंदर सड़कों पर उतर आया हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मार्च की अगुवाई कर रहे थे। सिविल अस्पताल और हजरतगंज चौराहे से गुजरते हुए इस रैली में हजारों महिलाओं ने विपक्ष के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। देखिए, तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस सुरक्षा घेरे में है, उसी घेरे में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। तो जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाहती थी, वो मैसेज उसने विपक्ष को दे दिया है। और बड़ी जो अगर हम कहें तो संख्या में महिलाएं पहुंची हैं और वो महिलाएं विधानसभा की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो जो नैरेटिव था भारतीय जनता पार्टी का, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते थे, वो इसमें दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष को इस तरह से सवालों के घेरे में खड़ा किया जाए कि वो महिला विरोधी है, महिलाओं के हित की बात नहीं करता। वो चाहता है कि उसकी पत्नी, उसकी बहन या परिवार में दूसरी महिला मेंबर सदन की मेंबर हो। नारेबाजी की गूंज सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दफ्तरों तक पहुंच रही थी। महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मोदी सरकार जब महिलाओं को उनका हक देना चाहती है तो ये दल अपनी संकुचित मानसिकता के कारण उसमें रोड़े अटका रहे हैं। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। विधान भवन के सामने जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश में केवल 4 जातियां हैं: महिला, गरीब, युवा और किसान। उन्होंने टीएमसी, एसपी और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये दल 2029 में लागू होने वाले महिला आरक्षण की राह में बाधा बन रहे हैं, जिसे देश की नारी शक्ति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। साफ है कि आगामी चुनावों से पहले बीजेपी ने आधी आबादी को गोलबंद कर विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।